तो आज हम बात कर रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट की, प्रेरणिक प्रभाव की। क्या होता है कि जब हम कोई मॉलिक्यूल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास में एक मॉलिक्यूल है ए एंड बी। ये क्या करता है कि बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। जब यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म कब होगा? जब ए का एक इलेक्ट्रॉन और बी का एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की, जब बॉन्ड फॉर्म होगा तो क्या होता है कि इक्वल शेयरिंग होती है, तब तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड हो जाता है। लेकिन जब इनमें से कोई एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, यानी बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और ए की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो बी क्या करेगा कि ए का जो इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी ओर थोड़ा आकर्षित करेगा और ए का जो इलेक्ट्रॉन है वो बी की तरफ थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा। तो इस वजह से बी पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ए पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे एक डाइपोल जनरेट हो रहा है, ये डाइपोल जनरेट हो रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव का, लेकिन इसको हम आयनिक बॉन्ड नहीं बोलेंगे, क्योंकि आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो जाता है, मतलब कि ये वाला इलेक्ट्रॉन बी पे चला जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन की थोड़ी सी बी की तरफ शिफ्टिंग हो रही है, वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, थोड़ा मूव हो रहा है। तो इसको हम आयनिक बॉन्ड नहीं बोल के इस प्रभाव को हम क्या बोलेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट बोलेंगे। इसका जो रीजन होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी कि जब कोई एटम अपनी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, तो इस प्रभाव को हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। यानी यहाँ बी मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है ए और बी, तो बी क्या करेगा, ए का इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, किसके कारण, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण। तो इस प्रभाव को हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम बात करते हैं, तो इसका ये एक एग्जाम्पल हमने लिया है। तो यहाँ पे कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो क्लोरीन क्या करेगा कि कार्बन का इलेक्ट्रॉन थोड़ा अपनी ओर शिफ्ट कर लेगा, जिसकी वजह से क्लोरीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी और यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ रहा है। कार्बन का इलेक्ट्रॉन इससे दूर चला जाएगा, तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया। अब कार्बन, इस वाले कार्बन पे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, तो ये वाला कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को थोड़ा उसकी तरफ शिफ्ट करेगा, लेकिन थोड़ा सा। इसकी वजह से इस पे इसकी तुलना में यहाँ पे थोड़ा कम पार्शियल चार्ज पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन इस पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो सिंगल बॉन्ड पर ही होता है और सिंगल बॉन्ड पर ही प्रभावी होता है। ये एक प्रभावी प्रभाव है। अब हम बात करते हैं कि ये जो यहाँ पे ए और बी में जो इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हुई है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट हुआ है वो बी की तरफ हुआ है, तो ए जो होगा वो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा और बी जो होगा वो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। क्योंकि बी इलेक्ट्रॉन ग्रेन करता है इसीलिए माइनस आई, और ए इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसी वजह से प्लस आई इफेक्ट होंगे यहाँ पे।